नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। सो गाइज़, आज मैं आपसे अपनी छोटी बेटी का रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी 1 महीने की हुई है। 15 अक्टूबर को ये हुई थी। तो बस मैंने सोचा इसका पूरा फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ, कई रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो अभी आप देख रहे हैं सुबह के 8:30 करीब हो रहा है और सिद्धि, मेरी बेटी का नाम सिद्धि है, और तो उसकी अभी नींद खुली है। और मतलब अभी उसका थोड़ा सा रूटीन सेट हो गया है। थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि बच्चे का रूटीन क्या है, कब किस लिए रो रहा है वो। तो अभी वो रो रही है, अभी तो उसका डायपर चेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह उठी है तो सबसे पहले तो नो डाउट डायपर चेंज ही करना पड़ता है। बट हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा रोती है तो उसको फीड कराना पड़ता है, उसके बाद ही डायपर चेंज करती हूँ। लेकिन अभी तक का उसका ये टाइम फिक्स है कि 8:30 और 8:45 के बीच में वो उठती है। तो बस मैं यहाँ पर उसका डायपर चेंज कर दे रही हूँ। और डायपर चेंज मैं वैसे बता दूँ, दिन में बिल्कुल भी उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ, डायपर फ्री रखती हूँ। या तो मैं नैपीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, या जैसे वो मालिश के बाद जब दोपहर में वो नैप लेती है तब मैं उसको क्लॉथ डायपर या जो ड्राई फिल लंगोट आती हैं, नैपीज़ आती हैं, वो पहनाती हूँ। लेकिन ये जो डिस्पोजेबल डायपर हैं ये केवल मैं रात को ही पहनाती हूँ। और बस डायपर चेंज करने के बाद जो डायपर एरिया है उसको हम वाइप कर लेते हैं, मतलब वाइप्स की हेल्प से मैं उसको वाइप कर लेती हूँ। और उसके बाद बस मैं उसको नैपी पहना देती हूँ। तो बस वो अपना थोड़ा सा फ्री रहेगी। और ज़रूरी भी है थोड़ा सा हवा जाना चाहिए, इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि रात भर 4-5 घंटे बच्चा डायपर में है, तो फिर ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा उसको खुले रखना। बस अब इसके बाद सिद्धि को फीड करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भूखी हो गई होगी। तो अभी तो थोड़ा सा खेल रही थी, बट फिर एकदम से रोने लग गई, तो अब मैं इसको फीड कराऊंगी। तो फीडिंग सेशन ऐसा है कि मैं 15 से 20 मिनट का रखती हूँ, और ज़रूरी भी है इतना फीड कराना, और दोनों ब्रेस्ट से आपको फीड कराना चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा देर तक फीड कराना चाहिए। रीज़न ये है ना कि हमारे जो ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है ना, पहले बहुत लिक्विड टाइप का होता है, मतलब पानी ज़्यादा मिला होता है, और जो बाद का जो फीड निकलता है वो थोड़ा सा फैट होता है उसमें। तो इस तरीके से थोड़ा सा लंबा फीडिंग सेशन रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। अब ऐसा लग रहा है सिद्धि सोने वाली है, बट वो सोती नहीं है इस टाइम पे। अभी वाला जो टाइम होता है वो अपनी सिस्टर के साथ खेलने वाला होता है, और ये मतलब पक्का वाला टाइम है, ये तो होना ही होना है। जो मेरी बड़ी बेटी है उसका नाम अग्रिमा है, वो 5 साल की अभी होने वाली है दिसंबर में। तो उसको सुबह उठते साथ ही सिद्धि चाहिए ही चाहिए। उसके साथ वो 15 मिनट 10 मिनट जितना मन किया उतना खेलेगी ही खेलेगी। और इनफैक्ट सिद्धि को भी बहुत मज़ा आता है, वो इरिटेट नहीं होती है। मुझे लगता है कभी वो इरिटेट नहीं हो जाए, बट बहुत आराम से वो खेलती है। और क्या होता है, जब बच्चे, मुझे लगता है जब पेट में रहते हैं ना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तब अपने आसपास की सारी आवाज़ें सुनते हैं, तो उनको सब अपना ही रखता है। दादी के साथ वो खेल रही है। तो उसका जो आधे घंटे का करीब ऐसा हो गया है अब, कि वो सुबह से उठ के थोड़ा देर फीड करने के बाद फिर खेलती है। तो अभी मैं उसको इस क्रिब में लेटा देती हूँ। क्रिब बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्या, अगर उसको हम बेड वगैरह में लेटाएंगे तो जो मेरी बड़ी बेटी है ना, तो बहुत डर भी लगता है कभी वो हाथ पैर ना खींच दे, क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा नहीं होता है। तो इस क्रिब बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि थोड़ा सा ऊँचा भी है, तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो उसको पहुँच भी नहीं पाती है। तो बस ये यहाँ पर आराम से खेलती रहेगी। बीच बीच में उसकी दीदी तंग करने आएगी तो चल जाएगा, मतलब फिर भी इतना ज़्यादा नहीं तंग कर पाएगी बेड के कंपैरिजन में। और हाँ, सिद्धि के लिए जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, या मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, उन सब की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने एक बार और फीड कराया था सिद्धि को, उसके बाद ये सो गई है। अब ये 2 घंटे की करीब की नैप लेती है यहाँ पर, कई बार 1.5 घंटे की भी हो जाती है। अब करीब टाइम हो गया है 11:15, और मालिश वाली आंटी का भी आने का टाइम हो गया है। हम लोग के यहाँ पे ऐसा होता है, बच्चा होता ही है नेक्स्ट डे से ही मालिश स्टार्ट कर देते हैं, और ज़रूरी भी होता है। तो बस अभी इनिशियली तो मम्मी लोग करती थी मालिश, बट अब मालिश वाली आंटी लगा ली है। तो मालिश के पहले हमारे यहाँ लोई करते हैं। वो भी अभी ठंड पड़ रही तो हर रोज़ नहीं करते हैं, ऑल्टरनेट डेज में करते हैं। लोई से क्या है, हेयर रिमूव हो जाते हैं बच्चे के। तो बस आटे में थोड़ा सा हल्दी और ऑयल वगैरह डाल करके इसको बनाया जाता है। इसकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं ज़रूर से डालूंगी। और ये लोई बहुत पुरानी चले आ रही है, मतलब हम लोगों
लोगों की भी हुई है इनफैक्ट ये सब लोई। और आप बिलीव नहीं मानोगे, मतलब हम लोगों के फेशियल हेयर बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों को कभी उनको हेयर को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग क्या लाइक ये होता ही है, और सेम यही प्रोसीजर हम अपने बच्चों के लिए भी फॉलो कर रहे हैं। बच्चा रोता ज़रूर है बट उससे कुछ हार्म नहीं होता है बच्चे को। और जो भी कान वान में जो भी छपा हुआ होता है, बोलते हैं ना, जो गंदगी रहती है सब बहुत अच्छे से निकल जाती है। जो फोल्ड्स होते हैं बच्चे के गले में, रिस्ट में, कोहनी के आगे, ये सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और बहुत अच्छे से निकल आता है सब कुछ ही। तो बस ये लोई होने के बाद और उसके बाद हम नहलाएंगे सिद्धि को। मालिश का ऐसा है, कई बार मालिश जब बहुत ठंड होती है तो लोई नहीं करते हैं, मालिश बस कर देते हैं और स्पंज कर देते हैं। बट जैसे ठंड कम है तो लोई भी कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको बाथ भी दे देते हैं और बाथ के बाद फिर हम मालिश करते हैं, जिससे कि गर्माहट रहे बच्चे की बॉडी में। मालिश के बाद बच्चे को नहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गैप मेंटेन करना पड़ता है एटलीस्ट 15-20 मिनट का, जिससे कि उसकी बॉडी क्या होता है, मालिश करके हम गर्म हो जाती है, फिर एकदम से नहला दो तो ठंडा ठंडा हो जाता है, इसलिए सर्द गर्म नहीं हो पाए। एनीवे तो यहाँ पर छुटकी का नहाना वहाना हो गया और ये टब में बड़े अच्छे से नहलाते बन जाता है बच्चे को। तो उसका शैम्पू वगैरह बढ़िया कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा नहलाते वक्त ये ध्यान करना पड़ता है कि जो ईयर है उसके पीछे अच्छे से साफ़ हो जाए, मतलब हर एक चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाएं छोटे बच्चे में, वरना क्या होता है ना, ये फोल्ड्स आपस में चिपक जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम कर देते हैं अगर अच्छे से क्लीन नहीं हो तो। नहलाने के बाद मैं कोकोनट ऑयल से फिर मालिश करवाती हूँ इसकी, क्योंकि कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, एलर्जी नहीं होती है। वैसे भी सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से मेरी बच्चियों को एलर्जी हो गई थी, दोनों बच्चियों को, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करी उसको। टेस्ट करके देखा था बट एलर्जी हो गई थी, रैशेज़ आ गए थे। एनीवे तो अब सिद्धि की मालिश हो चुकी है, उसको मैंने फीड भी करा दिया है। अब उसके बाद उसको सोने का टाइम है, तो उसके पहले मैं उसको ये ड्राई फील लंगोट पहना देती हूँ मैं, जिससे कि वो मतलब आराम से सो सके। 2-2.5 घंटे की नींद है जो वो उसकी प्रॉपर हो सके। अभी मैंने फ़ीड नहीं कराया, उसको ड्राई फील लंगोट पहनाने के बाद फ़ीड कराया है और उसके बाद मैं उसको सुलाऊंगी। तो उसके पहले मैं उसके क्रिब को बढ़िया क्लीन कर देती हूँ, एक एक सामान, क्योंकि ज़रूरी होता है यार बच्चों के जहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे जहाँ सो रहे हैं उस एरिया को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना, वरना बहुत जल्दी छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कम से कम सामान रखना चाहिए जहाँ पर बच्चे सो रहे होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मैंने इसके गद्दे के ऊपर ड्राई फील, जो ये ड्राई शीट आती है वो बिछा दी है, पिलो रख दिया है और बस उसको सो ही गई है वो, मतलब नींद में ही है वो, पूरा तरीके से सो जाएगी। और ये मस्टर्ड सीड्स पिलो है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, तो इसमें इसे लटा दूंगी। तो जो फ्लैट हेड वाली प्रॉब्लम होती है ना छोटे बच्चों में, वो नहीं होती है अगर आप ये सरसों के जो दाने वाली अगर आप वो यूज़ करते हो पिलो को। तो बस इसको थोड़ा सा स्विंग कर देती हूँ और ये बस सो चुकी है। ऊपर से मैंने एक स्टोल ढक दिया है क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाए, क्योंकि ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो बस वो आराम से सो रही है। अब सिद्धि को सोते हुए 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, इनफैक्ट 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो उसको उठा करके फीड कराना पड़ता है। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, स्पेशली जो 3 महीने से छोटे होते हैं, उनके लिए बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, उनको उठा करके फीड कराना पड़ता है बीच बीच में। तो बस मैंने उसको फीड करा दिया है। उसके बाद उसको ये विटामिन डी की ड्रॉप देंगे हम। अभी आप कभी भी दे सकते हो पूरे दिन भर में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि दोपहर को ही देना है, बट 24 आवर्स में एक टाइम फिक्स कर लेती हूँ मैं, उसी टाइम पे देती हूँ, इसी टाइम पे देती हूँ, मतलब उसको जब दोपहर को उठाती हूँ मैं। और बस इस तरीके से वो सोती है, जागती है, मतलब जो दोपहर वाली नैप है ना उसके बाद फिर उसका ऐसे ही होता है, फिर कहीं आधे घंटे के लिए सोएगी, फिर उठेगी, फिर मैं उसको थोड़ा देर बाद फीड कराऊंगी। और हाँ, फीड कराने के बाद आपको बर्फ़ दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बच्चे को ना अनकम्फर्टेबल लगता है बहुत ज़्यादा। और बस थोड़ा सा शाम हो चुकी है, तो इस टाइम पे वो थोड़ा सा आधे 1 घंटे के लिए जागती रहती है, कहीं सोएगी, नैप लेगी, कहीं जागेगी। तो उस टाइम पे उसको अपनी दीदी के साथ खेलना होता है या दादी के साथ खेलना होता है, कई बार मैं ले लेती हूँ। और रोती भी है वो बीच बीच में भूख के लिए कि मुझे भूख आ रही है। तो बस इस तरीके से रात को 9-10 बजे तक ही चलता रहता है, सोना फिर उठना, सोना और फिर उठना। फिर इसके बाद मैं उसको अपने रूम में लेकर आ गई हूँ। देखो रूम में जब मैं रात को मतलब सोते वक्त उसको क्रिब में तो नहीं लेटाती हूँ, अपने पास ही लेटाती हूँ, फीड भी कराना होता है। 1 महीने के बच्चे को अगर अपनी उंगली आप इस तरीके से पाम में दोगे तो वो उसको ऐसे ग्रिप बना करके पकड़ लेगा। और जैसे आप उसको देखोगे और अपना हेड मूव करोगे इधर से उधर, तो अकॉर्डिंग अपनी आई को भी मूव करता है। ये कुछ माइलस्टोन है जो कि अचीव कर चुका होता है इस टाइम तक कि बच्चा ब्रेस्ट फीड अच्छे से करने लग जाता है। 11 बजे तक की सिद्धि का ऐसे ही होता है, सोना जागना, लेकिन 11 बजे और 11:30 के बीच में वो एक्टिव हो जाती है। उस टाइम पे उसको चाहिए कि मेरे साथ कोई खेले। और 11 बजे से लेके 1 बजे तक की बहुत कम वो सोती है और खेलती ज़्यादा है। तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड सौरभ है वो भी संभाल लेते हैं उसको, क्योंकि वो घर आ चुके होते हैं, तो फिर वो आराम से संभाल लेते हैं। और ये डेली का नियम बन गया है कि पापा के साथ खेलना ही है उसको।
अब करीब 1 बज रहा है और सिद्धि के सोने का टाइम भी हो चुका है। अब वो सोएगी, उसके पहले मैं उसके जो डायपर एरिया है वहाँ पर कोकोनट ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद उसको डायपर पहनाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ उसको लेट से लेट मैं डायपर पहनाऊँ, तो जब वो बिल्कुल सोने वाली होती है ना तभी डायपर पहनाती हूँ मैं, जिससे कि फिर मतलब सही रहे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पी करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मतलब करते हैं, तो इसलिए डायपर जल्दी गंदा होगा, इससे बेटर है कि उसको लेट पहनाओ। और बस उसके बाद उसको थोड़ा सा पैंट पहना देते हैं, तो इस तरीके से उसकी बॉडी पूरी कवर रहेगी और वो आराम से सो सकेगी। और उसके बाद मैंने उसको फिर से फीड कराया सोने के पहले। और वैसे ही बच्चे बीच रात में भी उठते हैं तब भी फीड तो कराना ही पड़ता है, क्योंकि उनको भूख लग जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बार बार पी करते हैं इसलिए। तो बस मैंने फीड करा दिया था, उसके बाद मैं उसको बर्प दिला रही हूँ और इस तरीके से वो बस ऐसे चिपके चिपके ही सो जाएगी। सुबह सिद्धि की गुड नाइट हो गई है, अब उसको मैं आराम से लिटा करके सुला दूँगी। और बस बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।